परमात्मा तो सर्वत्र है, फिर हम उनकी मूर्ति की आराधना क्यों करते हैं? हाँ, परमात्मा सर्वत्र सर्वज्ञ है, किंतु वे अदृश्य रूप से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित करते हैं। उस अदृश्य परमात्मा को सहज रूप से देख पाना मनुष्य के लिए अत्यंत कठिन होता है। इसीलिए परमात्मा की मूर्ति को ही उनका साकार रूप जानकर मनुष्य प्रति क्षण अपने ईश्वर के निकट रह सकता है, अपने सुख दुख उनसे बांट सकता है, अपना सर्वत्र समर्पित कर सकता है। अरे आश्चर्य! ये कौन है जिसने इस पशु का मुख बाणों से इस प्रकार बंद कर दिया? ये कैसा चमत्कार! इस पशु का मुख जिस कुशलता से बाणों से बंद किया है, ये कोई अविश्वसनीय महान धनुर्धर ही कर सकता है। जो भी हो, ये कोई साधारण धनुर्धर नहीं हो सकता। मुझे इसका पता लगाना होगा। हो ना हो, अवश्य ही इसीलिए उस पशु का मुख बाणों से बंद किया है। ये तो धनुर्विद्या में पूर्णतः निपुण लगता है गुरुदेव। लंबी लंबी भुजाएं, ललाट पर तेज, ये अवश्य ही कोई ज्ञानी योद्धा है। अद्भुत, आश्चर्य! ये तो सचमुच कोई महान योद्धा लगता है। मुझे तो इसमें सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने के समस्त गुण दिखाई देते हैं। परंतु गुरुदेव ने तो मुझे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का वचन दिया था, फिर वो एकलव्य को कैसे बना सकते हैं? हाँ, मैंने तो प्रिय अर्जुन को वचन दिया था कि मैं उसे संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा। एकलव्य के रहते ये संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, यही उपाय करता हूं।
पुत्र एकलव्य, क्या हुआ? पिताश्री, मैं जितना भी अधिक प्रयास करता हूँ परंतु लक्ष्य साध ही नहीं पाता हूँ। हर बार मेरा निशाना चूक जाता है। पुत्र, केवल धनुष पर बाण चढ़ाकर चलाना ही सब कुछ नहीं होता। धनुर्विद्या में पारंगत होना कठिन साधना का परिणाम होता है। उसके लिए कठोर तप करना होता है। लक्ष्य साधो और बताओ क्या दिखाई दे रहा है? आकाश और उसके नीचे एक बड़ा सा वृक्ष और उस पर बैठा एक छोटा सा पक्षी। ठीक है राजकुमार भीम, लक्ष्य साधो, बताओ क्या देखते हो? एक बड़ा सा वृक्ष, उस पर टंगे मीठे मीठे फल और उन फलों को चुगती एक नन्ही सी चिड़िया। गुरुदेव, ये फल तो मेरे हैं परंतु वो पक्षी उसे खा रहा है। मैं इसे मार दूं? नहीं पुत्र। राजकुमार अर्जुन, तुम लक्ष्य साधो और बताओ तुम क्या देख पा रहे हो? गुरुदेव, मुझे तो उस पक्षी की आंख के सिवा और कुछ भी दिखाई नहीं देता। बाण चलाओ पुत्र। अद्भुत अर्जुन, मैं तुम्हारी एकाग्र शक्ति से अत्यंत प्रभावित हुआ पुत्र। मैं वचन देता हूं पुत्र, मैं तुम्हें इस संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव पुत्र। कौन हो तुम? गुरुदेव, मैं निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य हूँ। मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। मेरे शिष्य बनना चाहते हो? जी गुरुदेव, मैं आपसे धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ। मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर मुझ पर कृपा करें गुरुदेव। पुत्र एकलव्य, तुम्हें शिष्य बनाकर मैं प्रसन्न होता, परंतु मैं केवल क्षत्रिय राजकुमारों को ही शिक्षा देने के लिए वचनबद्ध हूँ।